अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशरि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबिय्या औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कादियानी नबूवत के अफ़कार से, उसके किरदार से, उसकी गुफ्तार से दीन की आबरू कल भी ख़तरे में थी, दीन की आबरू आज भी ख़तरे में है। कल जब दीन की आबरू ख़तरे में थी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि पूरे पाक व हिंद के अंदर उसकी क़यादत करते हुए कादियानियों को नाकू चने चबाए थे। और मेरा ताल्लुक चूँकि खित्ता कश्मीर से है, कश्मीर को अगर कादियानी रियासत न बनने के लिए अगर किसी ने कोई किरदार अदा किया था तो वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि थे। वरना कादियानी वहाँ आज़ाद कश्मीर में पूरे कश्मीर के अंदर अपनी रियासत कायम करने का इरादा रखते थे और बहुत कुछ कर चुके थे। लेकिन शाह साहब ने, मजलिस एहरार इस्लाम ने एक बहुत बड़े जुलूस और एक बहुत बड़ी समंदर ने खित्ता कश्मीर के अंदर गए और जहां हिंदुस्तान को नाकू चने चबवाए वहां कादियानियों को भी नाकू चने चबवाए और वह पर कादियानियों की वहां रियासत कायम नहीं होने दी। लिखते हैं कि कादियानियों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक पूरे देहात को, गांव को मुर्तद बना दिया था। जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि को पता चला, फौरन वहां गए और पैदल गए। जाकर उन्होंने उस गांव के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत का प्रचार किया तो वो सारे के सारे देहात वाले दोबारा मुसलमान हुए। उसके अलावा बेशुमार खित्ता कश्मीर के अंदर साजिशें हुई। और ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि उन मीरपुर के अंदर सबसे पहले शहीद होने वाला खुदा बख्श, उसका ताल्लुक मजलिस एहरार इस्लाम के साथ था और चनियोर के साथ था। सबसे पहले वो शहीद हुआ था और वो तारीख उस वक्त से चलती है आज तक। वो अल्हम्दुलिल्लाह खित्ता कश्मीर के अंदर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम लेवा हर नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हो, कोई और जमात हो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के उस कारनामे को मद्देनज़र रखकर अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी व सारी रखा हुआ है। और हम ये यकीन दिलाते हैं मजलिस एहरार इस्लाम को कि जब भी आप ख़त्म नबूवत के लिए सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की उन कुर्बानियों को मद्देनज़र रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लायक जो भी खिदमत होगी इंशाअल्लाह हम हर वक्त इस मजलिस के साथ हर किस्म के तावन के लिए हम तैयार हैं। और ये भी ये ज़हन में रखना चाहिए, ये जो भाई ने हवाला दिया था, ये यहाँ 56 के अंदर जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस और आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई थी शाह साहब की यहाँ लियाकत बाग में। और फिर ये भी ज़हन में रखें कि लियाकत बाग को लियाकत बाग क्यों कहते हैं। कादियानियों से बड़ा मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर कोई दहशतगर्द नहीं होगा। आपको पता है लियाकत अली खान को यहाँ गोली किसने मारी थी? वो कादियानी था, सर ज़फ़रुल्लाह के भाई के घर रहने वाला था। ये उसने गोली मारी थी यहाँ। तो कादियानी दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा दहशतगर्द, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म को शहीद करने वाला वो कादियानी थे। इसलिए इसका नाम लियाकत बाग रख दिया गया। और यहाँ वो शहीद हुए थे। वो अनकरीब बहुत बड़ा अहम ऐलान करने वाले थे कादियानियों के बारे में, लेकिन वो ऐलान से पहले उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन वो ऐलान अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते 7 सितंबर 1974 के अंदर पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उनको गैर मुस्लिम अक़लीत करार दिया
इसी तरह खिता कश्मीर के अंदर 29 अप्रैल 1973 के अंदर कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लीत करा दिया गया था, लेकिन वो साजिशें अभी उनकी जारी हैं। हम इनको यकीन दिलाते हैं जब भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए सैयद अता शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के इन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए जब हमें दावत देंगे, इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां है चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।